हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्डोपीडिया। कैसे हो आप सब? होप यू आर डूइंग गुड एज वेल ऑलवेज। तो आज हम वर्ड पावर मेड इजी बुक का सेशन 15 देखेंगे, अगेन विद 8 न्यू वोकेबलरी वर्ड्स स्टार्टिंग विद सी लेटर। अगर आपने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां पे जाके लिंक पर क्लिक करके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। ओके देन लेट्स बिगिन विद आवर सेशन 15। सो हमारे आज के वर्ड्स हैं कन्वीवियल, credulous, circumspect, carnivorous, cliché, canine, capitulate and callow। ओके, तो आज हम इन वर्ड्स को कवर करेंगे। तो चलिए आज का फर्स्ट वर्ड देखते हैं। आवर फर्स्ट वर्ड इज convivial, CONVIVAL, convivial, which means happy and friendly in atmosphere or character, or something or someone that is festive and good company, or you can say friendly and making you feel happy and welcome। मतलब जो बहुत ही मिलनसार हो, सबके साथ अच्छे से घुल मिल जाए, जो बहुत ही खुश दिल का हो, ओके, उसको कन्वीवियल बोलेंगे। हिंदी में बोलेंगे खुशनुमा, उत्सव संबंधी, आनंदमय, मिलनसार स्वभाव। ठीक है, चलिए सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स आर vivacious, jovial, cheerful, jocund, amiable, genial, exuberant, mirthful, cordial, pleasant and buoyant। Okay, these are the synonyms of convivial। चलिए antonyms देखते हैं। depressed, solemn, staid, dull, antisocial, reclusive, reticent, taciturn, introverted and unfriendly। These are the antonyms of convivial। Let's see their example। If you were more convivial to your employees, they would probably stop quitting their jobs। यदि आप अपने कर्मचारियों के प्रति अधिक संवेदनशील होते तो वे शायद अपनी नौकरी छोड़ना बंद कर देते। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। Even though churches are supposed to be welcoming places of worship, the church near my apartment building is not convivial to new members। भले ही चर्चों को आराधना स्थलों का स्वागत करने वाला माना जाता है, मेरे अपार्टमेंट भवन के पास का चर्च नए सदस्यों के लिए अनुकूल नहीं है। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज credulous, 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 which means too willing to believe what you are told and so easily deceived, or too ready to believe things and therefore easy to trick। मतलब बहुत ही भोला भाला सा, जो किसी की भी बातों में आसानी से आ जाए, उसकी बातों को सच मानने लगे। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे भोला भाला, विश्वासशील, श्रद्धालु या फिर सीधा साधा। ठीक है, चलिए सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स आर gullible, naive, innocent, ingenuous, unsuspicious, unsophisticated, callow, immature and unwary। Okay, these are the synonyms of credulous। चलिए antonyms देखते हैं। Antonyms are incredulous, suspicious, skeptical, sophisticated, distrustful and wary। Okay, these are the antonyms of credulous। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। इफ यू डू नॉट स्टॉप बीइंग सो क्रेडुलस, समवन इज रियली गोइंग टू टेक एडवांटेज ऑफ यू वन डे। यदि आप इतने भरोसेमंद होना बंद नहीं करते हैं तो वास्तव में कोई ना कोई एक दिन आपका फायदा उठाने वाला है। ओके, चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। बिकॉज द क्रेडुलस पब्लिक वॉन्टेड टू बिलीव द किलर वॉज ऑफ द स्ट्रीट्स, दे नेवर क्वेश्चन द अरेस्ट ऑफ एन इनोसेंट मैन। क्योंकि विश्वास पात्र जनता ये विश्वास करना चाहती थी कि हत्यारा सड़कों पर नहीं है, उन्होंने कभी भी एक निर्दोष व्यक्ति की गिरफ्तारी पर सवाल नहीं उठाया। ओके, लेट्स मूव ऑन टू थर्ड वर्ड। आवर थर्ड वर्ड इज circumspect, 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 which means thinking carefully about something before you say or do it in order to avoid risk, or wary and अनविलिंग टू टेक रिस्क। मतलब कुछ भी कहने या करने से पहले अच्छे से एक बार सोच लेना ताकि किसी नुकसान या जोखिम लेने से बच सके। मतलब सोच समझकर कोई काम करना। ठीक है,
हिंदी में बोलेंगे होशियार, सतर्क, सावधान, चौकन्ना, एहतियाती। ठीक है, मतलब एहतियात बरतना। चलिए इसके सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स आर कॉशियस, वेरी, विजिलेंट, प्रूडेंट, ऑब्जर्वेंट, अलर्ट, कैनी, डिस्क्रीट, केजी एंड जुडिशियस। ओके, दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ सर्कमस्पेक्ट। चलिए एंटोनिम्स देखते हैं। एंटोनिम्स आर इनकॉशियस, रेकलेस, इनअटेंटिव, imprudent, negligent and remiss. Okay, these are the antonyms of circumspect. चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। Even though the potential investor lacked the business proposal, he was circumspect about investing so much money. भले ही संभावित निवेशक को व्यवसाय का प्रस्ताव पसंद आया हो, लेकिन वह इतना पैसा निवेश करने के बारे में सतर्क था। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। Most doctors are circumspect about recommending the new drug to their patients. अधिकांश डॉक्टर अपने रोगियों को नई दवा की सिफारिश करने के बारे में सतर्क हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज कार्निवरस, CARNIVOROUS, कार्निवरस, which means relating to a person, animal or other living thing that eats meat or flesh eating or predatory. हिंदी में बोलेंगे मांसाहारी, मांसभक्षी, मतलब जो मांस वगैरह खाता हो उसको कार्निवरस बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसके सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स आर प्रेडेटरी, फ्लैश ईटिंग, फरोशियस, रपेशियस एंड वाइल्ड। ओके, दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ कार्निवरस। चलिए एंटोनिम्स देखते हैं। एंटोनिम्स आर हर्बीवरस, वेजिटेरियन एंड ओमनीवरस। ओके, दीज आर द एंटोनिम्स ऑफ कार्निवरस। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। द बेसिक फूड ऑफ हर्बीवोर्स इज प्लांट्स, सो इवन द लार्जेस्ट कार्निवरस एनिमल्स आर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। शाकाहारियों का मूल भोजन पौधे हैं, इसलिए सबसे बड़े मांसाहारी जानवर भी अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर निर्भर होते हैं। ओके, चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। द फिश ओरिजिनेटेड इन इंडोनेशिया इज कार्निवरस एंड क्लासिफाइड एज द ओल्डर स्पीशीज इन द फिश। इंडोनेशिया में उत्पन्न मछली मांसाहारी है और मछली में पुरानी प्रजातियों के रूप में वर्गीकृत है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज क्लीशे, CLICHE, क्लीशे, which means an expression or idea that has been used so many times that it no longer has any real meaning or interest, or an idea, action or habit that has become trite from overuse. हिंदी में बोलेंगे पिष्टोक्ति या फिर चलन से बाहर हुआ मुहावरा। ठीक है, चलिए इसके सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स आर बनैलिटी, ब्रोमाइड, प्लेटिट्यूड, ट्रूइज्म, डिक्टम, एडिज, एफोरिज्म एंड एक्सप्रेशन। ओके, दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ क्लीशे। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। Because teenagers like a certain phrase, they will repeat it over and over again until it becomes a cliche. क्योंकि किशोर एक निश्चित वाक्यांश को पसंद करते हैं, वे इसे तब तक बार बार दोहराएंगे जब तक कि ये एक क्लीशे ना बन जाए। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। Time heals all wounds is a cliche most heartbroken people do not immediately believe. समय सभी घावों को भर देता है, ये एक ऐसा क्लीशे है जिस पर अधिकांश लोग तुरंत विश्वास नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज कैनाइन, CANINE, कैनाइन, विच मीन्स ऑफ और रिलेटिंग टू डॉग्स और डॉग लाइक, और यू कैन से अ डॉग और अदर कैनाइन एनिमल। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे कुत्ते के जैसा, श्वान जातिक या फिर कुत्ते का। ठीक है, चलिए इसके सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स आर हाउंड, पूछ, टाइक, डॉगी, हाइना एंड पप्स। ओके, दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ कैनाइन। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। A dog-loving teenager is celebrating after her canine friend Grace was named the best pup in the country. कुत्ते से प्यार करने वाली किशोरी अपने कुत्ते दोस्त ग्रेस को देश में सर्वश्रेष्ठ पिल्ला नामित किए जाने के बाद जश्न मना रही है। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं।
The canine distemper virus causes a highly contagious disease in dogs known as distemper. Canine distemper virus कुत्तों में एक अत्यधिक संक्रामक बीमारी का कारण बनता है जिसे डिस्टेम्पर कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज कैपिचुलेट, CAPITULATE, कैपिचुलेट, which means to stop fighting and accept that you have lost, or to give in to somebody, or to surrender under specified condition. Okay, मतलब हार मान लेना, किसी के सामने अपने आप को सरेंडर कर देना। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे झुकना, आत्मसमर्पण, हार स्वीकार करना, हथियार डाल देना। ठीक है, चलिए इसके सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स आर सरेंडर, रिलेंट, सकम, एक्वियस, crumble, cede, give up and comply. Okay, these are the synonyms of capitulate. चलिए एंटोनिम्स देखते हैं। एंटोनिम्स आर resist, endure, combat, dispute, conquer, defy, repel and tolerate. Okay, these are the antonyms of capitulate. चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। Greatly outnumbered, the soldiers had no alternative but to capitulate to their enemies. बहुत अधिक संख्या में सैनिकों के पास अपने दुश्मनों के सामने आत्मसमर्पण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। द कैंडिडेट अग्रीड टू कैपिचुलेट द रेस आफ्टर ही लर्न द वोटर्स नो लॉन्गर सपोर्टेड हिम। मतदाताओं ने अब उनका समर्थन नहीं किया, यह जानने के बाद उम्मीदवार ने दौड़ में भाग लेने के लिए सहमति व्यक्त की। ठीक है, आज का लास्ट वर्ड देखते हैं। Our last word is callow, 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 which means someone, especially a young person, behaves in a way that shows they have little experience, confidence or judgment. Or we can say young and inexperienced, immature. मतलब callow person वो होता है जिसमें ज़्यादा अनुभव ना हो, जो inexperienced हो। ओके, चलिए हिंदी में बोलेंगे अनुभवहीन या फिर अनाड़ी। ठीक है, चलिए इसके सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स आर इनएक्सपीरियंस्ड, जुवेनाइल, नाइव, इमेच्योर, एडोलेसेंट, अनफ्लेज्ड, अनसोफिस्टिकेटेड, प्यूराइल एंड इनएक्सपर्ट। ओके, दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ कैलो। चलिए एंटोनिम्स देखते हैं। एंटोनिम्स आर मैच्योर, एक्सपीरियंस्ड, सोफिस्टिकेटेड, अडल्ट एंड फ्लेज्ड। ठीक है, These are the antonyms of callow. चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। Many people wonder if Charles can manage the company at his callow age of 26. बहुत से लोग आश्चर्य करते हैं कि क्या चार्ल्स 26 साल की उम्र में कंपनी का प्रबंधन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। When Frank is trying to impress his friends, he will sometimes do stupid things and behave in a callow manner. जब फ्रैंक अपने दोस्तों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा होता है तो वह कभी कभी बेवकूफ़ी भरी बातें करता है और अभद्र व्यवहार करता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो एंड आपने इन वर्ड्स को अच्छे से समझा होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, थैंक यू।